गुजर रहा था राह से, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, यूं ही पूछ लिया किसी ने मेरी ज़िंदगी के बारे में। मैं अपने सपनों की ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बता नहीं पा रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं लोकेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। कहा जाता है देख देख कर, सुन सुन कर, जो बिलीफ आज मेरा बना हुआ है वही मेरा माइंडसेट मेरी ज़िंदगी को शेप कर रहा है। दोस्तों, आज आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, पर क्या आपने सोचा आपका माइंडसेट क्या है? आप अपने माइंडसेट के बारे में जब भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आज आपकी हेल्प करता हूं, क्योंकि माइंडसेट एक हेल्प है जो आपकी खुद की हेल्प करता है। क्योंकि माइंडसेट दो होते हैं, या तो फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट। जहां फिक्स माइंडसेट होता है वहां ज़िंदगी में चीज़ें लिमिटेड होती हैं, और दोस्तों जहां ग्रोथ माइंडसेट होता है वहां ज़िंदगी में हमारे सपनों की ज़िंदगी होती है, अचीवमेंट्स होते हैं, सक्सेस होती है और फेम होता है। लोग हमें प्यार करते हैं क्योंकि हम लोगों के अकॉर्डिंग चेंज होने की कोशिश करते हैं। और फिक्स माइंडसेट में बस हम ये सोचते हैं कि दुनिया क्यों नहीं बदलती मेरे हिसाब से। क्योंकि कहा जाता है देख देख कर, सुन सुन कर मैंने अपनी सोच बना ली। देख देख कर, सुन सुन कर मैंने अपनी एक सोच बना ली। रच सकता था मैं अपना इतिहास, पर मैंने अपनी छोटी सोच की भूमिका बना ली। काश लिखे होते मैंने अपने सपने किसी कागज़ पर, काश लिखे होते मैंने अपने सपने किसी कागज़ पर मैंने अपनी ज़रूरतों को ही आज अपनी मजबूरी बना ली। दोस्तों, क्योंकि ये माइंडसेट है, जब हम किसी ज़रूरत में होते हैं तो हमारी ज़रूरत हमारा माइंडसेट हो जाता है और उसी तरह की थॉट्स पे हम काम करते हैं। दोस्तों, मैं कैसे भूल जाऊं वो दिन जिसने मुझे इतना इंस्पायर किया। और आज आप जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन से निकलने के लिए यदि कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो वो हैं आप खुद। क्योंकि 2002 में जब धीरू भाई अंबानी का देहांत हुआ था, उसी वक्त उनके दो बेटे मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी, एक ही बाप के दो बेटे, पर सक्सेस बहुत अलग अलग। क्योंकि एक बेटे का माइंडसेट फिक्स था और एक में बेटे का माइंडसेट ग्रोथ था। अनिल भाई अंबानी और मुकेश भाई अंबानी क्या अलग हैं? नहीं, उनका सिर्फ माइंडसेट अलग है और माइंडसेट से सक्सेस अलग है। कहते हैं ना सक्सेसफुल इंसान अलग होते हैं। नहीं दोस्तों, सक्सेसफुल इंसान नॉर्मल इंसान के जैसे होते हैं, बस अलग होता है तो उनका माइंडसेट, और माइंडसेट से इतिहास रच जाते हैं। जैसे आज मुकेश भाई अंबानी अपनी सक्सेस से इंडिया में नंबर 1 पर हैं एज ए रिचेस्ट ह्यूमन, और वर्ल्ड में उनकी रैंक 5th आती है। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, कुछ भी करने से पहले मुश्किलों को देखकर वो हारते नहीं हैं। मुश्किलों को देखकर वो उस चैलेंज को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट है। दोस्तों, हमारा माइंडसेट क्या है? हम किसी भी चीज़ को देखकर थक जाते हैं, हार जाते हैं, हिम्मतें हार जाते हैं, लोगों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमारा माइंडसेट फिक्स माइंडसेट है, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में पले हुए हैं। दोस्तों, इस माइंडसेट से निकलने के लिए आपको सबसे पहले सोचना होगा कि आज आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्या हो, बस इस बात से फर्क बार बार पड़ता है कि कल आप कहाँ होंगे, और इस बात को तय करता है आपका माइंडसेट। दोस्तों, मंजिल बहुत बड़ी है पर वाहन बहुत छोटा है। वैसे ही जिंदगी में सपने यदि बड़े हैं तो माइंडसेट बड़ा होना चाहिए। आपका सपना बड़ा होना चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स बड़े होने चाहिए, एनर्जी बड़ी होनी चाहिए, संगत बड़ी होनी चाहिए, एटीट्यूड बड़ा होना चाहिए, ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। जब आपका माइंडसेट ऐसा होता है, दोस्तों, किसी ने मुझसे कहा था कि जब बारिश पड़ती है तो तब सारे पक्षी परेशान हो जाते हैं, पर एक पक्षी ऐसा होता है जब बारिश पड़ती है वो परेशान नहीं होता। उस बारिश को चीरते हुए उस बारिश के ऊपर एक बादल पर बैठता है ईगल, द किंग ऑफ स्काई। दोस्तों, ये इसका माइंडसेट है, ये इसका एटीट्यूड है, ये इसका माइंडसेट ही इसे उस बारिश को चीरते हुए उस बारिश के ऊपर ले जाता है। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपकी ज़रूरतें आज आपकी मजबूरियां हैं तो अपने सपनों को लिखो और अपने माइंडसेट को वैसे ही तैयार करो, क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपके अपने सपनों को अचीव करा सकता है। दोस्तों, लखनऊ के पास एक छोटे से गाँव में पैदा हुई एक बेटी। एक बार उसके पेरेंट्स ने पूछा, क्या बनना चाहते हो? दोस्तों, कहा, आई वॉन्ट टू बी द प्राइड ऑफ कंट्री। My dear friends, I am talking about none of anyone. I am talking about अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा एक स्पोर्ट्स गर्ल जिसका करियर, क्या आपको लगता है इतना आसान रहा होगा? हम दूसरों को देखकर सोचते हैं अरे ये सक्सेसफुल है,
पर क्या मैं नहीं हो सकता? हो सकता हूं। क्या उसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं थी? उसकी जिंदगी में भी परेशानियां थी। मेरे दोस्तों, कहा जाता है ना, मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब पूरे होंगे तेरे भी, पर तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, जो कोशिश करता है उसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है, क्योंकि उसका लर्निंग एटीट्यूड उसके साथ होता है, मुश्किलों से लड़ने में उसकी हेल्प करता है, और दोस्तों वो अपने गोल्स को अचीव करता है। वैसे ही जब अरुणिमा सिन्हा की ये जर्नी स्टार्ट हुई तो वो एक बार लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। स्पोर्ट्स गर्ल होने की वजह से, वुमन होने की वजह से उनका जो स्पिरिट था, जो उनका एनर्जी लेवल था, जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका माइंडसेट था, वो किसी भी चीज़ को ऐसे ही किसी को गिव अप करने का नहीं था। और ट्रेन में एक वारदात हुई कुछ लोगों के साथ, तो उन लोगों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दोस्तों, जब बाहर फेंका, आपको लगता है ज़िंदगी आसान रही होगी? नहीं दोस्तों, उसी समय एक दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन आ रही थी और वो उस ट्रेन से टकराई और ट्रैक पर गिर गई और उनके पैर कट गए। दोस्तों, जब किसी का कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आती है, उसकी ज़िंदगी हिल जाती है, उसकी दुनिया हिल जाती है, उसकी परेशानियों के पहाड़ टूट जाते हैं, पर इनकी तो पैर कट गए। स्पाइनल कॉर्ड में 3 फ्रैक्चर्स। मेरे दोस्तों, खूनम खान एक लड़की ट्रैक पर पड़ी हुई है। 7 घंटे 42 ट्रेन उस ट्रैक से गुजरी और वो 7 घंटे उस ट्रैक पर पड़ी रही, पर वो जिंदा थी, क्योंकि उनका माइंडसेट था कि मैं जिंदा हूं। उन्हें महसूस कर पा रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, और जब एम्स में वो गई तो उनकी इमेज की ही धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दोस्तों, जब धज्जियां किसी की उड़ती हैं ना, जब शान पर आन आ जाती है, तो इंसान परेशान हो जाता है, और इस परेशानी से वो हारी नहीं। उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि जब मैं तब नहीं मरी तो अब भी नहीं मरूंगी। यदि मैं आज जिंदा हूं तो कुछ बड़ा करने के लिए हूं। और वो माइंडसेट जब उनका तैयार हुआ, तो उसके बाद जब वो एम से बाहर निकली, तो उन्होंने माइंडसेट था उनका पूरी तरह से कि मुझे एक माउंटेनियर बनना है। दोस्त, एक लैग नहीं है उनके, और माउंटेनियर बनना है। बिना पैरों के उन्हें माउंटेनियर बनना है। हमारे तो स्वस्थ 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, स्वस्थ शरीर है, दिमाग है, परिवार है, सब कुछ है, पर आज हमारी सक्सेस क्या है? हमारे गोल्स क्या है? हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट फिक्स्ड है। हम सोचते हैं कोई आएगा, कुछ देकर या हेल्प कर कर हमें कुछ बनाकर या कुछ देकर बड़ा चला जाएगा। दोस्तों, नहीं, कमाया जाता है। चीजें मांगो मत, चीजों को कमाओ। हक लिया नहीं जाता, हक को बनाया जाता है। जब आप अच्छे होते हो तो आपका हक भी अच्छा ही होता है। और दोस्तों, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे माउंटेनियर बनना है, उसके बाद जब पहली मीटिंग उनके बछेंद्री पाल मैम से हुई, तो उन्होंने कहा, अरुणिमा, तेरी आधी जीत तो तभी हो गई जब तूने माउंटेनियर बनने का सोच लिया। और दोस्तों, ये माइंडसेट ही था। और उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, और वो जब एवरेस्ट सबमिट करने की सोच रही थी, और जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो 3rd स्टेज पार करने के बाद माउंटेन एवरेस्ट सबमिट करने जा रही थी। क्या आसान रहा होगा? कुछ भी आसान नहीं होता दुनिया में, बस आसान बनाया जाता है। और कहते हैं ना, परिस्थितियों को बदलने के लिए सबसे पहले आपको मनोस्थिति बदलनी होती है, यानी कि अपना माइंडसेट बनाना होता है। यदि आपका माइंडसेट ग्रोथ है, मुश्किलों से लड़ने का है, तो आप कुछ भी जीत सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। और दोस्तों, उनके साथ जो उनका साथ माउंटेन पर जा रहा था और उनका सिलेंडर ऑक्सीजन से खत्म हो रहा था, उन्होंने कहा, अरुणिमा लौट चल, तेरा सिलेंडर खत्म होने वाला है। पर अरुणिमा सिन्हा का माइंडसेट था, जिद थी, सोच थी, लक्ष्य था कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है। क्योंकि दोस्तों, वो दुनिया को सिर्फ एक बात बताना चाहती थी कि जब मैं बिना पैर के एवरेस्ट सबमिट कर सकती हूं, तो तुम दोनों पैरों के साथ, दोनों हाथों के साथ, पूरे शरीर के साथ, स्वस्थ दिमाग के साथ कुछ भी हासिल कर सकते हो। दोस्तों, एवरेस्ट सबमिट हुआ। फोटो आज आप हम सब इंस्पायर हैं उस धन्यवान, उस महान पर्सनैलिटी से जिन्होंने हमें इतनी ताकत दी। वो कहते हैं ना कि कैसा डर है, पूरा दिन निकल गया,
अरे अभी पूरी रात बाकी है, कैसे लौट जाऊं मैं इस सफर में, अभी तो सफलता से मेरी मुलाकात बाकी है। मेरे दोस्तों, ये माइंडसेट है जो आपको जीतने के लिए बार बार मजबूर नहीं करता, आपको स्मूथली ड्राइव करता है। बस अपने माइंडसेट पर काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, अपना प्यार और अपनी सपोर्ट देना ना भूलें। थैंक यू।